ऑडियो नॉवल हिंदी में आप लोगों का स्वागत है। सिक्स मॉर्निंग इंटीमेसी और रूही और साक्षी की मस्तियां। हेलो रीडर्स, आई होप कि आप सभी को ये स्टोरी बुक पसंद आ रही होगी और सब एंजॉय कर रहे होंगे। स्टोरी रीड करने के बाद कमेंट्स और रिव्यू देना ना भूले। अब तक शालू के शांत होते ही विशाल अपने हाथों को बाहर खींच लेता है। विशाल शालू के हाथों को छोड़ उसके सीने को अपने हाथों में भींच कर उसके थाई पर अपने होंठ रख देता है। विशाल अपने जीभ से लीक करते हुए उसके थाई को लीक करते हुए वहां किस करने लगता है और शालू एक बार फिर से सिसकियां भरने लगी। थोड़ी देर तक विशाल अपना सिर को ऊपर उठाकर कर शालू को देखता है, जो अपनी आंखें बंद किए बेडशीट को अपनी मुट्ठी में भरकर सिसकियां भर रही थी। विशाल अब ऊपर आकर शालू के होठों को किस करता है और एक झटक से खुद को शालू के अंदर समा देता है। विशाल के शालू के अंदर समाते ही शालू की दर्द भरी चीख निकल जाती है। उसकी आंखों से आंसू बहना शुरू हो गया था। शालू विशाल को खुद के ऊपर से हटाने की कोशिश करने लगती है। अपने पैरों को बेड पर पटकने लगती है, पर विशाल को तो जैसे इससे कोई मतलब नहीं था। वो शालू के दोनों हाथों को पकड़ अपनी स्पीड बढ़ा देता है, जिससे शालू की चीख कमरे में गूंजने लगती है। विशाल बिना रुके अपनी बॉडी को मूव कर रहा था, जिससे शालू की हालत खराब होने लगी थी। विशाल ना जाने रात भर में कितनी बार शालू के साथ इंटीमेट हुआ और किस पहर में उससे अलग हुआ। अब आगे सुबह का वक्त। अहान रेडी होकर ऑफिस चला गया और सीमा परी की नैनी परी को लेकर किंडरगार्टन लेकर चली गई। होटल डायमंड शालू और विशाल दोनों एक दूसरे से लिपटे सो रहे थे। विशाल की आंखें अब धीरे धीरे खुलने लगती है। विशाल अपनी आंखें खोलकर शालू को देखता है, जो उसके सीने से लगी सो रही थी। विशाल शालू को खुद से दूर करने की कोशिश करता है, पर शालू उससे और चिपक जाती। विशाल थोड़ा जोर से शालू को दूर करता है, पर फिर शालू उससे चिपक जाती है। विशाल कसकर अपनी आंखें बंद करता है और झटके से शालू के ऊपर आ जाता है। शालू अब भी घोड़े बेचकर सो रही थी, क्योंकि विशाल ने उसे थका ही इतना दिया था कि वो आंखें चाहकर भी खोल नहीं पा रही थी। विशाल एक नजर शालू के चेहरे को देखता है, उसके बाद उसके सीने को भींचते हुए झटके से शालू में समा जाता है। विशाल के इंटर करते ही शालू चीखते हुए अपनी आंखें खोल देती है, पर अब तक बहुत देर हो चुकी थी। विशाल अपनी हरकतें शुरू कर देता है। रूही का अपार्टमेंट। रूही आज बहुत उदास थी, क्योंकि एक तो विशाल बहुत सालों बाद उससे मिला था और आते ही गुस्सा होकर चला गया, और अभी तक उसका कोई पता नहीं था, ना कोई कॉल ना कोई मैसेज, कुछ नहीं। रूही उदास चेहरे के साथ कॉलेज के लिए रेडी होकर कॉलेज चली गई। रूही कॉलेज पहुंचकर साक्षी के साथ, जो कॉलेज गेट पर ही उसका इंतजार कर रही थी, उसके साथ बात करते हुए दोनों क्लास की तरफ बढ़ जाती है। रूही जो जल्दी किसी के साथ कंफर्टेबल नहीं हो पाती थी, वो साक्षी के साथ बहुत कंफर्टेबल थी। और साक्षी का भी सैम यही हाल था, वो भी जल्द किसी से घुल मिल नहीं पाती थी, पर वो रूही के साथ बहुत जल्दी घुल मिल गई थी। साक्षी जो बहुत गरीब फैमिली से थी, उसे यहाँ इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए ही बहुत मेहनत लगी थी। साक्षी इस यूनिवर्सिटी में आर्ट कोटा से आई थी, क्योंकि उसकी पेंटिंग बहुत अच्छी थी। साक्षी और रूही दोनों क्लास कर लंच टाइम में कैंटीन में चली गई। रूही और साक्षी दोनों ही खाने में एक जैसी थी, भूखर दोनों कैंटीन में ढेर सारी डिशेज मांगाकर खाने पर फोकस की हुई थी। दोनों को ही दुनिया से कोई लेना देना नहीं था, वही दोनों को इस तरफ मगन होकर खाते हुए साहिल देख रहा था। साहिल फर्स्ट ईयर स्टूडेंट था और उसकी भी फैमिली कुछ खास बैकग्राउंड से नहीं थी। साहिल को इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन स्पोर्ट्स कोटा से मिला था। साहिल एकटक बस रूही के छोटे से चेहरे को निहार रहा था। दोनों लंच कर अपने अपने टम्मी को सहलाती है और एक दूसरे को देख खिलखिलाकर हंस देती है। पूरे कैंटीन दोनों की खिलखिलाहट से भर जाती है। रूही जाकर पेमेंट करती है और साक्षी का हाथ पकड़ कैंटीन से निकल जाती है। साक्षी कैंटीन से बाहर निकल रूही से बोली, रूह पैसे कितने हुए थे? रूही साक्षी की तरफ देख कैजुअली बोली, 5,000। साक्षी रूही की बात और आंखें हैरानी से बड़ी कर रूही को देखती है। आज दोनों ने मिलकर 5,000 खा लिए थे। हालांकि ये रूही के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, पर साक्षी के लिए ये बहुत बड़ी बात थी। साक्षी थोड़ा उदास स्वर में बोलती है, ठीक है, अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं है, पर जब होंगे तो मैं तुझे लौटा दूंगी। रूही साक्षी की बात सुनकर रूही को ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोली, अगर तुझे मेरे पैसे देने हैं तो अभी दे। साक्षी हैरानी से रूही की तरफ देखती है, पर अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं है। साक्षी रोनी सूरत बना लेती है। रूही साक्षी को ऐसे देख अपने गालों पर एक उंगली से टैप करते हुए कुछ सोचने की एक्टिंग करते हुए बोली, चल ठीक है, तब तू मेरी एक बात मान, तुझे पैसे नहीं देने होंगे। मानेगी? साक्षी के पास कोई रास्ता नहीं था। वो रूही की तरफ देखते हुए बोली, तुम बहुत गंदी है रूह, पर है तो मेरी दोस्त ना। बोल क्या करना है मुझे? रूही साक्षी की बात पर उसके सिर पर टिपली मारकर बोली, ये हुई ना बात, काम में तुझे बाद में बताऊंगी, अभी चल क्लास का टाइम हो गया है। दोनों बात करते हुए क्लास की तरफ बढ़ जाती है। राजवंश इंटरप्राइजेज अहान अपने कैबिन में बैठा काम कर रहा था कि राघव कैबिन में आया। राघव अहान की तरफ देखते हुए बोला, सर आज मिस्टर शैलेश वर्मा ने अपनी सक्सेस की खुशी में पार्टी रखी है और उन्होंने खास तौर पर आपको आने को कहा है। अहान बिना राघव को देखे बोला, तुम चले जाओ, मुझे आज प्रिंसेस के लिए टाइम निकाल कर उसे मूवी दिखाना है।
इसलिए आज बिना प्रिंसेस के आया हूँ ऑफिस। राघव अहान की बात सुनकर, सॉरी सर, और वो आपसे मिलना चाहते हैं इसलिए उन्होंने ये पार्टी रखा है। और आज मिस्टर सिंघानिया भी उस पार्टी में होंगे। जैसे ही अहान राघव की बात सुनता है, रेडी रहना, राघव अहान का मतलब समझ गया। वो कैबिन से निकल गया। जस्ट सेवन नन्ही सी जान। हेलो रीडर्स, आई होप कि आप सभी को ये स्टोरी बुक पसंद आ रही होगी और सब एंजॉय कर रहे होंगे। स्टोरी रीड रन के बाद कमेंट्स और रिव्यू देना ना भूले। अब तक रूही साक्षी को ऐसे देख अपने गालों पर एक उंगली से टैप करते हुए कुछ सोचने की एक्टिंग करते हुए बोली, चल ठीक है, तब तू मेरी एक बात मान, तुझे पैसे नहीं देने होंगे। मानेगी? साक्षी के पास कोई रास्ता नहीं था। वो रूही की तरफ देखते हुए बोली, तुम बहुत गंदी है रूह, पर है तो मेरी दोस्त ना। बोल क्या करना है मुझे। रूही साक्षी की बात पर उसके सिर पर टिपली मारकर बोली, ये हुई ना बात, काम में तुझे बाद में बताऊंगी, अभी चल क्लास का टाइम हो गया है। दोनों बात करते हुए क्लास की तरफ बढ़ जाती है। राजवंश इंटरप्राइजेज अहान अपने कैबिन में बैठा काम कर रहा था कि राघव कैबिन में आया। राघव अहान की तरफ देखते हुए बोला, सर आज मिस्टर शैलेश वर्मा ने अपनी सक्सेस की खुशी में पार्टी रखी है और उन्होंने खास तौर पर आपको आने को कहा है। अहान बिना राघव को देखे बोला, तुम चले जाओ, मुझे आज प्रिंसेस के लिए टाइम निकालकर उसे मूवी दिखाना है, इसलिए आज बिना प्रिंसेस के आया हूँ ऑफिस। राघव अहान की बात सुनकर, सॉरी सर, और वो आपसे मिलना चाहते हैं इसलिए उन्होंने ये पार्टी रखा है और आज मिस्टर सिंघानिया भी उस पार्टी में होंगे। जैसे ही अहान राघव की बात सुनता है, रेडी रहना, राघव अहान का मतलब समझ गया। वो कैबिन से निकल गया। अब आगे शाम का समय। रूही और साक्षी कॉलेज से निकल कर जा रहे थे। रूही अपनी कार की तरफ बढ़ रही थी और साक्षी हॉस्टल की तरफ बढ़ गई, पर वो जाता पाती उससे पहले ही रूही उसे पकड़ लेती है। रूही साक्षी से कहा, किधर चली? साक्षी कंफ्यूजन से रूही की तरफ देखती हुई बोली, हॉस्टल जा रही हूँ, और कहा। रूही उसे अपनी कार की तरफ उसारकर करती हुई बोली, अब से तू हॉस्टल में नहीं, मेरे साथ मेरे अपार्टमेंट में रहेगी, चल अब। साक्षी हैरानी से रूही को देखते हुए बोली, अरे पर मैं ऐसे कैसे तेरे साथ जाऊं? रूही साक्षी को ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोली, अपने इन दोनों पैरों से, चल अब। अरे पर डॉट डॉट उद्धरण चिन्ह। साक्षी कुछ बोलने को होती है कि तभी रूही उसे बीच में ही ताकते हुए बोली, पर वर कुछ नहीं, तू मेरे साथ चल रही है बस। रूही साक्षी को लगभग खींचते हुए उसे अपनी कार के पास लेकर जाती है। साक्षी रूही को रोकते हुए बोली, रूह सुन तो सही, मेरे सारा सामान हॉस्टल में है। रूही साक्षी को शांत करते हुए बोली, कोई बात नहीं, आज मेरे सामान से तू काम चला लेना, वैसे भी कल वीकेंड है, कल आकर तुम्हें सामान ले जाना। अभी चल। रूही साक्षी को लेकर अपने अपार्टमेंट के लिए चली जाती है। राजवंश इंटरप्राइजेज अहान का काम अब लगभग हो चुका था। अहान अपने रिस्ट वॉयर में टाइम देखता है और उठाकर के कैबिन से निकाल हटा है, क्योंकि अब तक उसकी प्रिंसेस आ चुकी होगी। अहान अपने प्राइवेट लिफ्ट सीधा पार्किंग एरिया में जाता है, जहां पहले से ही उसकी कार रेडी थी। अहान जैसे ही कार के पास पहुंचता है, एक गार्ड जल्दी से यकी लिए कार का दूर ओपन करता है। अहान कार में बैठे विला के लिए निकल जाता है। अहान की कार कुछ ही देर में विला के सामने रुकता है। अंदर पारी जो हॉल में खेल रही थी, वो जैसे ही कार की आवाज सुनती है, अपने नन्हे नन्हे कदमों से दौड़ते हुए बाहर निकलने लगती है। अहान कार से निकल विला के अंदर जैसे ही इंटर करता है, सामने से आती हुई उसकी नन्ही सी जान दिखाई देती है, जो अपनी बाहें फैलाए उसकी तरफ दौड़ लगा रही थी। अहान अपनी नन्ही सी जान को अपनी तरफ भागता हुआ देख, अहान जल्दी से नीचे फर्श पर अपने घुटनों के बल बैठकर अपनी बाहें फैला देता है। उसकी नन्ही सी जाना दौड़ते हुए आकर अहान के सीने में खुद को छुपा लेती है। अहान परी को अपनी बाहों में समेटते हुए उठकर जाकर हॉल में सोफे पर बैठ जाता है। अहान परी के माथे को चूमते हुए बोला, प्रिंसेस आज आपने किंडरगार्टन में एंजॉय किया। परी अहान की बात सोफे समझते हुए अहा के लैप पर खड़े होकर अहान के गले में अपने बाहें लपेटते हुए अहान को अपनी क्यूट सी आवाज में सब कुछ बताने लगती है। अहान मुस्कुराते हुए बहुत ही ध्यान से अपनी प्रिंसेस की बातों को सुन रहा था। वही सभी सर्वेंट जो ये नजारा देख रहे थे, उनके चेहरे पर भी मुस्कान थी। आखिर हो भी क्यों ना, इसी बच्ची की वजह से ही तो अहान मुस्कुराता था। अहान जो अपनी प्रिंसेस के साथ इतना मुस्कुराता बोलता, वो बाकियों के साथ इतना शक था कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि अहान राजवंश कभी मुस्कुराता भी होगा। अहान अपनी प्रिंसेस की सारों बात सुनता है और उसकी शैतानियां उसके मुंह से सुन वो हंसता हुआ उसे लेकर अपने रूम में चला जाता है। अहान परी को बेड पर बिठाते हुए खुद बाथरूम में चला गया। अहान थोड़ी देर में फ्रेश होकर पार्टी के लिए रेडी होने लगा था। वही परी अहान को रेडी होता देख अपनी आंखें छोटी छोटी कर लेती है। वही अहान मिरर से अपनी प्रिंसेस की हरकतें देख मुस्कुरा रहा था। रूही का अपार्टमेंट। रूही अपने रूम में अपनी स्टडी ले रही थी, तभी उसका फोन बाजा। रूही फोन उठाकर देखती है तो उसमें विशाल का कॉल आ रहा था। रूही फाटक से विशाल का कॉल उठा लेती है। रूही के कॉल रिसीव करते ही उधर से विशाल की आवाज आती है, बेबी तुम रेडी हो जाओ, हमें एक पार्टी में जाना है, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। इतना बोल विशाल बिना रूही की बात सुने कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। वाइट रूही बस एक टक अपने फोन को देख रही थी। विशाल जब से गया था उसने बस एक कॉल किया, वो भी बस एक पार्टी के लिए बताने के लिए। रूही उदास मन से रेडी होने लगी, तो वही विशाल भी रेडी हो चुका था।
विशाल मिरर में शालू को देखते हुए बोला, बेबी तुम्हारा आइडिया बुरा नहीं है। अब अगर मेरी बेबी मुझे वो नहीं दे सकती तो कोई बात नहीं। अब वो किसी और के बिस्तर को गर्म करेगी और हमें उनके बदले अच्छी खासी रकम भी मिल रही है। इतना बोल दोनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। क्या होगा आज की पार्टी में? क्या रूही बच पाएगी अपनों के चाल से या बदल जाएगी रूही की जिंदगी? चैट रूही ने देखा विशाल को किस करते हुए। हेलो रीडर्स, आई होप कि आप सभी को ये स्टोरी बुक पसंद आ रही होगी और सब एंजॉय कर रहे होंगे। स्टोरी रीड रन के बाद कमेंट्स और रिव्यू देना ना भूले। अब तक रूही का अपार्टमेंट। रूही अपने रूम में अपनी स्टडी ले रही थी, तभी उसका फोन बाजा। रूही फोन उठाकर देखती है तो उसमें विशाल का कॉल आ रहा था। रूही फाटक से विशाल का कॉल उठा लेती है। रूही के कॉल रिसीव करते ही उधर से विशाल की आवाज आती है, बेबी तुम रेडी हो जाओ, हमें एक पार्टी में जाना है, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। इतना बोल विशाल बिना रूही की बात सुने कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। वाइट रूही बस एक टक अपने फोन को देख रही थी। विशाल जब से गया था उसने बस एक कॉल किया, वो भी बस एक पार्टी के लिए बताने के लिए। रूही उदास मन से रेडी होने लगी तो वही विशाल भी रेडी हो चुका था। विशाल मिरर में शालू को देखते हुए बोला, बेबी तुम्हारा आइडिया बुरा नहीं है। अब अगर मेरी बेबी मुझे वो नहीं दे सकती तो कोई बात नहीं। अब वो किसी और के बिस्तर को गर्म करेगी और हमें उनके बदले अच्छी खासी रकम भी मिल रही है। इतना बोल दोनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। अब आगे रात 9 बजे अहान अपनी प्रिंसेस को सुलाकर पार्टी के लिए निकलता है। आज परी ने अहान को बहुत परेशान किया था। अहान जो परी को सुलाने की कोशिश में था तो वही परी पर भूत सवार था कि उसे अभी अहान के साथ खेलना है। बेचारा बहुत मुश्किल से प्रिंसेस की पकड़ से निकला था। रूही का अपार्टमेंट। रूही रेडी होकर साक्षी के पास जाती है और उसे डिनर के सो जाने को बोलती है क्योंकि उसे नहीं पता था वो कब तक लौटेगी। उसे तो ये भी नहीं पता था कि वो आखिर जा किस पार्टी में रही है। साक्षी रूही की बातों को छोड़ रूही को देखे जा रही थी। रूही का छोटा सा चेहरा, बड़ी बड़ी हरी आंखें, छोटे से गुलाबी होठ और चेहरे पर हल्की सी मेकअप। रूही तो बला की खूबसूरत लग रही थी। साक्षी रूही के चारों तरफ घुमाते हुए रूही को ऐसे स्कैन कर रही थी जैसे उस कोई सामान रूही ने खुद के अंदर छिपा लिया हो। रूही साक्षी की ऐसी हरकत देखते उसे पकड़ते हुए बोली, ये तू क्या कर रही है? साक्षी तपाक से बोली, यार तू इस ब्लैक ड्रेस में कितनी सेक्सी लग रही है, आज तो पक्का किसी का कत्ल होगा। रूही साक्षी की बात सुनकर घूरकर साक्षी को देखती है, पर इसमें साक्षी का क्या ही दोष था। रूही ब्लैक कलर की स्लीवलेस फिटिंग ड्रेस वेयर किया था जिससे उसकी फिगर उभर कर दिख रहा था, जिससे वो बहुत अट्रैक्टिव लग रही थी। रूही साक्षी को घूरते हुए बोली, डिनर करके सो जाना, मैं की लेकर जा रही हूँ, जब आऊंगा तो खुद अंदर आ जाऊंगी, तू टेंशन मत लेना, ओके। इतना बोल रूही साक्षी को हक कर उसके रूम से निकल गई। वही साक्षी रूही के जाने के बाद बोली, तू बहुत अच्छी है रूह, और बहुत खूबसूरत भी। मुझे डर है कहीं तुझे तेरी यही अच्छाई और खूबसूरत खतरे में ना डाल दे। उसके बाद साक्षी एक गहरी सांस लेकर खुद को शांत कर अपने स्टडी पर फोकस करती है। रूही अपार्टमेंट से निकलकर ऐसे ही लिफ्ट से ग्राउंड फ्लोर पर जाती है। उसे समाने से विशाल आता हुआ दिखाई देता है। रूही जल्दी से विशाल की तरफ बढ़ जाती है। विशाल की नजर जैसे ही रूही पर पड़ती है, रूही की खूबसूरती देखते मानो वो सब कुछ भूल गया। विशाल रूही के नजदीक आते ही उसे हक कर लेता है। बेबी तुझे बहुत हॉट लग रही हो, विशाल रूही के गालों पर किस करते हुए बोला। विशाल का मन तो रूही के होठों को चूमने का कर रहा था, पर वो जानता था अगर वो ऐसा करने के लिए आगे बढ़ेगा तो रूही उसे खुद से दूर कर देगी। इसलिए विशाल कुछ सोचकर तिरछा मुस्कुरा देता है, क्योंकि आज जो वो रूही के साथ करने वाला था उसके बाद रूही चाहकर भी उसे किसी भी चीज के लिए नहीं रोक सकती थी। विशाल रूही की कमर में हाथ डाल रूही को लेकर कार की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर में दोनों पार्टी वेन्यू पर पहुंच गए। विशाल रूही को अंदर जाने का बोल खुद फोन पर किसी से बात करने लगा। वही रूही जैसे ही पार्टी में एंटर करती है, सभी की नजरें रूही पर टिक जाती है। ब्लैक ऑफ शोल्डर ड्रेस जो उसकी बॉडी पर पूरी फिटिंग थी, उसके थाई के पास से एक लॉन्ग कट था जिससे उसके गोरे पैर ड्रेस से बाहर झांक रही थी। रूही के लंबे बाल कल करके उसके कमर तक लहरा रहा था। उसका छोटा सा चेहरा किसी खिले गुलाब की तरह चमक रहा था। उसकी बड़ी बड़ी हरी आंखें जो एक नजर देख ले रूही का दीवाना हो जाए। और यही हाला अभी पार्टी में था। लड़के तो लड़के लड़कियां भी रूही की खूबसूरती देख उसकी तरफ आकर्षित हो रही थी। वही पार्टी हॉल के दूसरे साइड अहान जो बिजनेस से रिलेटेड डिस्कशन कर रहा था। जब वो सभी को एक तरफ देखते देखता है तो वो भी अपनी नजरें उस तरफ करता है, पर रूही को एक नजर देख वो वापस से अपने डिस्कशन में बिजी हो जाता है, क्योंकि उसे लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वही रूही सभी को अपनी तरफ देखता पाकर अनकंफर्टेबल हो जाती है। रूही आगे बढ़ साइड में जाती उससे पहले ही विशाल आ जाता है। विशाल रूही के हाथ को पकड़ उसे साइड के एक टेबल के पास ले जाता है और रूही को वहां बिठा देता है। विशाल रूही को बिठाकर थोड़ी देर रूही के पास बैठता है, उसके बाद वो उठकर रूही को वही उसका वेट करने बोल खुद चला जाता है। विशाल सीधा चलकर कॉरिडोर की तरफ जाता है। वजह पहले से ही एक शख्स विशाल का वेट कर रहा था। विशाल उस शख्स से पैकेट में कुछ लेता है और वहां से रूही के पास आ जाता है।
उसके हाथ में इस वक्त जूस का एक गिलास था। विशाल वो जूस रूही को देते हुए बोला, बेबी उसे पीछे लो, अच्छा फील होगा। मैं तुम्हारे लिए डिनर ले आता हूँ। ओके। रूही विशाल के हाथों से उस जूस को लेते हुए मुस्कुराकर अपनी पलकों को झपका देती है। विशाल मुस्कुराता हुआ वहां से चला जाता है। विशाल रूही के डिनर लाने के लिए जा ही रहा था कि उसका हाथ पकड़कर कोई खींच लेता है। विशाल जो अचानक ऐसे खींचे जाने पर हैरान था, वो जब अपने सामने वाले इंसान को देखता है तो उसके होठों और मुस्कान आ जाती है। विशाल सामने वाले शख्स की कमर में हाथ डाल खुद के करीब करते हुए बोला, क्या बात है बेबी, मेरे बिना मन नहीं लग रहा था, या कल रात वाला रोमांस आज भी चाहिए। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि शालू थी। शालू मुस्कुराते हुए थोड़ा ऊपर उठकर विशाल के होठों पर अपने होंठ रख उसे चूमने लगती है। विशाल भी अपनी पकड़ शालू की बॉडी पर कसते हुए उसे डीपली चूमने लगता है। वही रूही कब से अकेली बैठी विशाल के इंतजार कर रही थी। रूही का सिर हल्का हल्का घूम रहा था। बहुत देर तक जब विशाल नहीं आया तो रूही से जब और नहीं सहा गया। वो वहां से उठकर बाथरूम की तरफ बढ़ जाती है। रूही कॉरिडोर की तरफ बढ़ी ही थी कि उसकी नजरें कॉरिडोर के टर्न पॉइंट पर खड़े विशाल और उसकी बाहों में खड़ी लड़की पर गई। विशाल को किसी लड़की के इतने कबीर और उसे चूमता देख उसकी आंखें आंसुओं से भर गई। अगर कहानी आप सबको पसंद आती है तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और अपने दोस्तों में शेयर भी करें।